समझ लीजिए आपके पास सामने नल है, ये क्या है बेटा? नल है, ठीक। और अब आपने वुज़ू करना है। पहली शक्ल क्या होनी चाहिए? मैंने इसलिए इसको काबे की तरफ कर दिया, यानी इस तरफ हमारा किबला है ना। तो हमने क्या किया, हम इस तरह से बैठे वुज़ू करने के लिए, तो हमारा मुंह किस तरफ आ गया? काबे की तरफ आ गया। बस मगर आपको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, मेरा मुंह आपकी तरफ रहेगा। उसके बाद अपने बाजू को समेटना है अच्छी तरह से, पूरा करना, यहाँ ऊपर चलेगी। अब अगर आप बैठ हैं नीचे तो कपड़ों को समेट कर बैठना है, ठीक है। कपड़ों को क्या करना है? समेट कर बैठना है। ऐसा ना हो पीछे से कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, इधर से आप वुज़ू कर रहे हो और इधर से आपके कपड़े वुज़ू कर रहे हो, ठीक है। दोनों चीज़ें बचा के कपड़ों को समेट कर अच्छी तरह से बैठना। अब आप वुज़ू करने के लिए बैठ गए ना अच्छी तरह से, आपको मिसाल दो पानी थोड़ा सा निकालना है, ठीक। जैसे आपने कुल्ली के लिए निकाला, पानी बंद किया, निकाला, बंद किया, ये नहीं आपने कुल्ली की, पानी निकल रहा है, ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। आप बाथरूम से वापस आ गए, ठीक है, पेशाब पाखाना आपका हो गया, ठीक। उसके बाद आए इसके लिए वुज़ू करने के लिए, तो आपने क्या किया? पानी लिया, घुटनों तक हुआ, ये जो है ना, जो आपके घुटने यहाँ तक हुआ, ठीक। उसके बाद क्या किया? पहली कुल्ली की, पानी फेंका, दूसरी, तीसरी, ये करना सुन्नत है। ये करना क्या है? सुन्नत है। उसके बाद क्या किया? मैंने कुल्ली किस हाथ से की? राइट हैंड से की ना बेटा। अब मुझे नाक पानी डालना, तो किस हाथ से पानी लिया? ठीक है, 3 मरतबा खींचना है पानी, इस तरह से आवाज आनी चाहिए पानी की ऊपर। अब क्या किया आपने? 3 बार नाक में पानी भी डाला। अगर किसी के नाक में गंदगी होती है, वो सर को नज़ला जुकाम होता है, तो अपनी इस छोटी उंगली का सहारा लेकर अपने नाक को साफ करना चाहिए। बात समझ गए? उससे पहले हमने क्या किया था? हाथ धोए थे घुटनों तक, ये पहली चीज, ये भी सुन्नत, कुल्ली करना ये भी सुन्नत, नाक में पानी चढ़ाना ये भी सुन्नत। उसके बाद आप पहला फर्ज अदा करेंगे। मैं इस तरह बैठा हूँ, इस तरह से नहीं बैठ जाना वहां पर, ठीक है। मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, मैंने आपको पहले कहा अच्छी तरह से बैठेंगे और कपड़े समेट कर बैठेंगे। अब आपने क्या किया? यहाँ से पानी लिया दोनों हाथ से, ठीक है, और अपने हाथ को इस तरह से मारा, ये नहीं जोर से इस तरह से, इस तरह की हरकत नहीं करनी है। पानी लेना है और आराम से अपने यहाँ से लेकर फिर इस तरह से मलना है, ठीक है। इन्हें को मलना है इस तरह से, दूसरा लिया, फिर लिया इस तरह से और इस तरह से पूरा किया, ये थोड़ी के नीचे तक, ऊपर की पेशानी के जो बाल है यहाँ से नीचे तक, फिर तीसरी बार लिया, फिर इस तरह से किया, यहाँ तक बिल्कुल मल के 3 ही बार करना है, चौथी 5वीं बार करने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? अब ये पहला फर्ज हमारा अदा हो गया। कौन सा फर्ज अदा हुआ? पहला फर्ज। दूसरा फर्ज क्या है? अरे बोलो ना, कोहनी समेत हाथ धोना, ये हाथ भी धोने और कोहनी। आपने पानी लिया और पहले किस हाथ को किया? किसको? दाहिने को। बात समझ गए कि नहीं? बाएं को नहीं। पानी लिया यहाँ से पूरा यहाँ तक मलना है इस तरह, ठीक। फिर लिया, फिर इस तरह से पूरा, फिर लिया, फिर इस तरह से पूरा, फिर उसको दूसरा हाथ, इसको भी इसी तरह से 3 बार, ठीक है। पानी लिया, धोया, पानी लिया, धोया, पूरा। मतलब ये जो कोहनी है ना आपकी, ये पूरी भीगनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ तक धुल के निकल गए, वुज़ू नहीं होगा। बस ये पूरा जो हिस्सा है ये आपका धुला होना जरूरी है। अब उसके बाद हम मसे की तरफ आएंगे। किसकी तरफ आएंगे? तीसरा फर्ज जो है, बाज के नजदीक अगर कोई इस तरफ पानी लेता है, हाथ को इस तरह करके अगर इस तरह से फेर देता तो वुज़ू मसा हो जाएगा, इस तरह से फेरने से भी मसा हो जाएगा। मगर अहनाफ के नजदीक एक शक्ल है, आप हाथ को इस तरह से करेंगे और इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसके 5 हिस्से बन जाएंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 और ये 5, ठीक। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है? यहाँ से लेकर यहाँ पे, फिर ये बीच वाला हिस्सा इधर, ठीक। तीसरा हिस्सा कानों के अंदर, चौथा हिस्सा कानों के पीछे, और जो 5वां रह गया हमारा वो गर्दन पर। बात समझ गए? ये चौथा हिस्सा का मसा करना कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? चौथा हिस्सा का मसा करना। देखिए इधर मैं यहाँ से यहाँ पे ले गया, ये हिस्सा हमारा इस्तेमाल हो गया। दूसरा हिस्सा कौन सा था? बीच वाला, तो उससे ऊपर इस्तेमाल हो गया बीच में, ठीक। तीसरा हिस्सा कौन सा आ गया? उंगली। तो कानून के अंदर ये अल्लाह ने ऐसे सिस्टम बना के यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, पूरा इस कान का मसा हो गया। चौथा क्या था? ये अंगूठा, इस कान को पीछे से, ठीक है, इस तरह से, और 5वां इस तरह से गर्दन। अब हमारा रह गया चौथा फर्ज। चौथा फर्ज कौन सा था बेटा? पाँव धोना, ठीक। अब आपने पाँव धोने, तो आपने पानी लिया, ठीक है, लोटे से लिया, हाथ से लिया, पूरा पाँव धुला, इस तरह हिलाल भी किया पूरा यहाँ तक, ये जो है ना, ठीक है। पानी लिया, धोया, पानी लिया, धोया। बात समझ की नहीं? मगर ऐसे नहीं बैठ सकते, ठीक, वरना खुद अपने आप को पूरा धुलना पड़ेगा। अब
आपके दोनों फर्ज हो गए ना, सारे फर्ज मुकम्मल हो गए। आप खड़े हो गए और किबले की तरफ मुंह किया और पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। बात समझ गए? ये दुआ पढ़ के आप नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका वुज़ू मुकम्मल हो गया।